खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला है। इंदौर से आया प्लेन रनवे पर फिसल गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर यह प्लेन आया था। हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। पायलट SM अख्तर और शिवशंकर जायसवाल को चोट भी आई है। प्लेन में इंजेक्शन की खेप के साथ साथ आए नायब तहसीलदार दिलीप भी घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने भी इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि कर दी है। SDM अनिल बनवारिया अस्पताल में मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार का यह प्लेन है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आया था। तो बड़ी खबर, ग्वालियर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। 2 पायलट समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 पायलट हैं, एक नायब तहसीलदार है। दरअसल ये इंजेक्शन की खेप लेकर पहुंचे थे। रेमडेसिविर बेहद जरूरी है इस वक्त में। ये इंदौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे थे प्लेन में, तो इसमें यहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट पर जो है रनवे से जो है थोड़ा सा स्लिप हुआ है प्लेन। उसमें हमारे 2 पायलट और एक नायब तहसीलदार जो लेके आ रहे थे वो घायल हुए हैं। एक तो माजिद अख्तर हैं, शिवशंकर जायसवाल जी हैं और नायब तहसीलदार दिलीप। तो अभी हमने तीनों को यहाँ एडमिट कराया है और उनके अच्छा इलाज भी शुरू हो गया है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, तो जो भी उचित इलाज है वो मतलब चालू हो गया है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, फिलहाल तीनों की हालत कैसी है और क्या कुछ इस हादसे की वजह समझ में आई है? हालांकि बड़ा तनाव है पूरे महकमे पर, जल्दबाजी भी एक वजह हो सकती है। सुशील, बिल्कुल, देखिए लगभग 9:05 का ये पूरा घटनाक्रम है। इंदौर से जो ये सरकारी विमान रेमडेसिविर के 71 बॉक्स लेकर ग्वालियर पहुंचा था, वो जो रनवे है, रनवे से करीब 200 मीटर पहले ही लैंड हो गया। दरअसल एयरफोर्स का ये पूरा एयरपोर्ट है और एयरफोर्स के अंडर में ही आता है। तो करीब 200 मीटर पहले ही लैंडिंग होने के चलते यहाँ जो ओस्टर बैरियर लगे हुए हैं, उन ओस्टर बैरियर से इनका व्हील टकराया और यही वजह है कि ये जो है विमान रनवे के 200 मीटर पहले ही फिसल गया और आगे जाकर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में जो पायलट है और को पायलट, इसके अलावा जो नायब तहसीलदार भोपाल से चले थे दिलीप, ये तीनों घायल हो गए थे। इनको चोटें लगी थी और जैसे ही खबर तत्काल मिली, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए कलेक्टर SP खुद जो है मौके पर जा रहे थे एयरपोर्ट, तो यही वजह, जैसे ही खबर लगी हादसे की, तत्काल तीनों घायलों को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों की हालत बेहतर बताई जा रही है। साथ ही जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जो हादसा हुआ है, हादसा जो उसकी वजह यही है कि 200 मीटर पहले, रनवे के 200 मीटर पहले इसकी लैंडिंग हुई थी और यहाँ ओस्टर बैरियर लगे हुए थे। ओस्टर बैरियर दरअसल लड़ाकू विमानों की गति रोकने के लिए होता है। तो इस ओस्टर बैरियर से इनका नोजल व्हील टूट गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कहीं ना कहीं हादसा जरूर हुआ है। अब इस मामले की राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच भी करेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बड़ा हादसा होने से टल गया, विमान क्रैश होने से बच गया। तो कहीं ना कहीं सब सुरक्षित है और इंजेक्शन भी सुरक्षित है। अब अधिकारी इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर इंदौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया के इस्तीफे का मामला गर्म है। उनके समर्थन में डॉक्टर बिरादरी भी उतर आई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने संभाग आयुक्त से मुलाकात की। उनसे कहा कि यदि शुक्रवार सुबह तक कलेक्टर को सरकार ने नहीं हटाया तो जिले के स्वास्थ्यकर्मी सार्वजनिक इस्तीफे देंगे। उधर स्वास्थ्य कर्मियों के लामबंद होने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट और आला अधिकारियों ने डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब तक कामयाबी नहीं मिली है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से कहा, दोनों पक्षों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मामला सुलझ जाएगा। और सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, 2 पहलू हैं। पहले एक पहलू कि फिल्म नहीं बन रही है, सिंघम नहीं बन रही है, पाप को जलाकर राख कर दूंगा ये नहीं बन रही है। हम संकट काल से जूझ रहे हैं, हर किसी की जिम्मेदारी है, ये सभी को समझना पड़ेगा।
विकास। जी बिल्कुल, इससे में बहुत हद तक ये आवश्यक है कि जो आम जनता है उसकी मदद हर संभव करना ही है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे वो अपने से निचले अधिकारियों से काम लेना हो, सभी को एक संयमित तरीके से ही काम लेना है। लेकिन ऐसे में कुछ शिकायतें जिस प्रकार से निकलकर सामने आई, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया ने परसों इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद से आहत होकर कल बड़ी संख्या में अन्य चिकित्सक जो है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कमिश्नर के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा और आज 8 बजे तक का उन्होंने समय दिया है, अल्टीमेटम दिया है। यदि उनकी सभी की मांग जो है एकमात्र यही है कि इंदौर जिलाधीश है उनका स्थानांतरण किया जाए, उनके रवैये से नाराज होने की उन्होंने शिकायत संभाग आयुक्त को की है। लेकिन संभाग आयुक्त को उसके बाद भी भरोसा है कि जो काम बंद जैसी जो चेतावनी उन्होंने दी है वो नहीं होगा। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से समन्वय किया जाता है और कैसे काम बंद जैसे विषय को टाल दिया जाता है। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने भी कल मध्यस्थता की है, लेकिन इसके बाद अभी तक सार निकलकर नहीं आया, निष्कर्ष निकलकर नहीं आया कि आखिर किस बिंदु पर इस हड़ताल को रोक दिया जाएगा। जी, एक बात और, अब इसमें बड़े नाम शामिल हो गए, तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, और अब चूंकि कैलाश विजयवर्गीय इतने कॉन्फिडेंट है कि मामला सुलझ जाएगा तो कोई वजह होगी। लेकिन विकास, मुझे जहाँ तक याद है कि कई इंदौर कलेक्टर के कई फैसले रहे हैं और जिसे लेकर बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई थी, ब्यूरोक्रेसी बनाम विधायिका की। बहुत शॉर्ट में विकास। जी बिल्कुल, कई बार ऐसे निर्णय लिए गए जिन्हें तत्काल बदलना पड़ा है और उसमें ये सारे निर्णय उसी वक्त लिए गए जब संक्रमण का वक्त था और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ही थे। लेकिन इसके अतिरिक्त ये आम जनता से जुड़ा हुआ विषय हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आम जनता प्रशासन की भावनाओं को नहीं समझ पाती, लेकिन इसमें अब जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारी ही लामबंद होते नजर आ रहे हैं और वो अधिकारी जो कलेक्टर मनीष सिंह के साथ में संक्रमण काल के दौरान काम करते नजर आए थे, जो महिला अधिकारी हैं, अब वो इस प्रकार लामबंद हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि कई घंटे तक इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह बैठक के नाम पे समय बर्बाद करते, 2-2 घंटे तक बैठक करते हैं। और जब कल पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर माधव हसानी ने ये तक कह दिया कि ऐसे समय में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है जब 5 बजे के बाद आप महिला अधिकारियों को मीटिंग पर नहीं बुला सकते, बावजूद 10 बजे तक मीटिंग में बुलाते हैं, 2-2 घंटे तक बैठक करते हैं। ऐसे समय में आवश्यक है कि जनता की सेवा की जाए, लेकिन आप कई घंटे सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में ही बर्बाद कर देते हैं। तो कुल मिला के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। लेकिन इसके दूसरी तरफ मनीष सिंह ने भी ये साफ कहा कि जब भी वो उन्होंने डांटा तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के काम के लिए ही डांटा और निजी तौर पर उन्होंने कभी किसी को नहीं टारगेट किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज कैसे समन्वय होता है, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाता है ताकि काम जो है वो स्मूथ वे में चलता रहे, और वही शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, ये बड़ा सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है। इस मसले पर जवाब तलब किया गया। कोरोना आपदा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका समेत कई याचिकाओं पर दिन भर सुनवाई चली है। सरकार की तरफ से कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई। जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में मांग से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध है, ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई। इस पर अदालत मित्र ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार की सप्लाई चेन में गड़बड़ी है। सरकार ये बताए कि प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन कब शुरू होगा, वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति में निजी अस्पतालों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। कोरोना डेडिकेटेड शमशान में शवों के दाह संस्कार की संख्या और सरकारी आंकड़े, इनको लेकर भी जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने बिंदुवार तमाम मसलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। और सीएम वर्चुअल बैठक आज करने वाले हैं। किसान कल्याण योजना को लेकर यह बैठक होगी। 75 लाख किसानों के खातों में पैसे जाएंगे। किसानों के खाते में सीधे ही पैसे जाएंगे। 1500 करोड़ किसानों के खाते में डाले जाने हैं। तो सीएम शिवराज आज किसानों को सौगात देने वाले हैं। 75 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए पात्रता के हिसाब से डाले जाएंगे।
और सीएम शिवराज समीक्षा बैठक भी करेंगे कोरोना के हालात को लेकर। हालांकि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और बैठकें भी वो लगातार ले रहे हैं। कोरोना के हालात को लेकर वो समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। संक्रमण की स्थिति, उसे कम करने और उसे रोकने के उपायों पर बातचीत होगी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। सीएम ने कहा कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ना जरूरी है, इसीलिए 15 मई तक सब कुछ बंद करेंगे, सबका सहयोग जरूरी है। सीएम ने यह भी कहा कि ये मानवता पर संकट है, इससे लड़ने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। सीएम ने कहा कि गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा, आयुष्मान भारत के तहत पैकेज दिया जाएगा। संक्रमित राज्यों में 7वां हुआ करता था, 6वां या 7वां। ये आपके सहयोग का परिणाम है कि हम आज 14वें नंबर पर हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट तो कल 18.23%, 18.23% हो गया। बढ़ते हुए केसों की, पॉजिटिव केसेस की संख्या थम गई है। 12,000 के आसपास केस हमारे यहां पॉजिटिव रोज आ रहे हैं, जबकि टेस्ट हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। उठावने जैसे कार्यक्रम आज की परिस्थितियों में हमको इजाजत नहीं देते, ऐसे कार्यक्रम हम करें। सावधानी जरूरी है, बाकी किसी तरह के कार्यक्रमों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे 15 मई तक आपका सहयोग चाहिए। प्रशासन जुटे, जनप्रतिनिधि जुड़े। और अब मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको दे दें। 24 घंटे के आंकड़े, सरकारी आंकड़े, 12,421 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 12,965 कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में 86 लोगों की जान चली गई। इंदौर में 1,792 केस, भोपाल में 1,585, ग्वालियर में 1,020, जबलपुर में 870, उज्जैन में 410, रतलाम में 385, सागर में 239, रीवा में 301, खरगोन में 149, बैतूल में 163 और धार में 248 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। के बाद कोरोना की बात, कोरोना महामारी के तौर तरीकों में इस दौर में पूरी जिंदगी बदल गई है। कर्मकांड, पूजा विधान भी बदल गए। कोरोना के दौर में जिनके अपनों की मृत्यु हो रही है, वो कर्मकांड के लिए घाटों पर नहीं जा सकते। ऐसे में उज्जैन के पंडा पुजारी अब अपने जजमानों को ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं। एक तरफ वैदिक मंत्रों की गूंज और दूसरी तरफ पुरोहित के आदेश पर अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करते परिजन। तस्वीरें उज्जैन की है। इन दिनों कुछ इसी तरह यहां सुबह से लेकर शाम तक जजमान और पुरोहित मोबाइल के जरिए एक साथ जुड़ते हैं और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पूजन कार्य संपन्न होता है। देखिए, यहाँ भी किसी की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजन चल रहा है। दरअसल कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया है कि शहर शहर मौत का मातम पसरा है। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जिनके अपनों की मौत हो रही है, वो कर्मकांड करवाने भी कहीं नहीं जा सकते हैं। देश भर में कुछ खास शहर ऐसे हैं जहां लोग मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करवाने पहुंचते रहे हैं। इनमें हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी और महाकाल की नगरी उज्जैन शामिल है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के आदेश के बाद उज्जैन प्रशासन ने अब घाटों पर होने वाली कर्मकांड पूजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका पालन पंडा समिति भी कर रही है। पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर पिंडदान को रोककर ऑनलाइन सुविधा अपनाने का संदेश दिया है। सभी श्रद्धालु जनों से अनुरोध है कि वर्तमान कोरोना महामारी को देखते हुए उज्जैन अवंतिका नगरी में जो तीर्थ के अंदर आप लोग अपने परिवारजनों जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके निमित्त उत्तर विधान कर्म करने के लिए आ रहे थे। अभी कुछ समय के लिए इसे बंद किया गया है, क्योंकि कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना जरूरी है। और आज हमारे पास जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वही लोग आ रहे हैं जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है,
और आप अच्छी स्थिति में आए, यहाँ अन्य प्रकार के दूसरे लोग मिले, उनके कारण आप में यह चला जाए वायरस, या आप लोगों में से कोई भी ग्रसित हो और वो आए उससे अन्य में चला जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए सबके हित में ध्यान में रखते हुए तीर्थ पुरोहित, तीर्थ नगरी और तीर्थ यात्री सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने श्री क्षेत्र पंडा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ पंडित राजेश त्रिवेदी, और हमने हमारी समिति की ओर से सभी से चर्चा करके निर्णय लिया है कि हम इस कार्य को यहाँ पर अभी बंद करने जा रहे हैं। पंडित राजेश त्रिवेदी और ज्यादातर पंडा पुरोहित अब उज्जैन से ही देश के किसी भी शहर में बैठे जजमान का पूजन करवाने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जिसको भी पूजन करवाना है वो इस तरह मोबाइल या दूसरे तरीके अपनाकर पंडित से जुड़कर पूजन करवा सकते हैं। इंदौर में मृतक राजेंद्र शर्मा का पिंडदान हाल ही में ऑनलाइन के माध्यम से ही हुआ है। पंडा समिति का कहना है कि शहर में संक्रमण को देखते हुए अभी कुछ दिन ऐसे ही निकालने होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए एक बात है कि हमने श्राद्ध पक्ष में भी ऑनलाइन तर्पण कराए थे, अभी भी हमने कई लोगों को ऑनलाइन पूजन भी कराए हैं। तो अभी भी आप लोगों में से जिन्हें भी अपने परिवार के अंदर इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता हो, वो अपने तीर्थ पुरोहित से जो अवंतिका नगरी के अंदर हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको ऑनलाइन पूजन भी करवा देंगे। आप घर पे बैठकर पूजन करें और सुरक्षित रहें, और साथ ही सनातन धर्म संस्कृति की इस परंपरा को, इस व्यवस्था को, इस संस्कार को जीवित रखने में आप सहयोग करें। कोरोना महामारी ने जिंदगी जीने का तौर तरीका बदल कर रख दिया है। ऐसे में कर्मकांड भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन ऑनलाइन की सुविधा के साथ कम से कम घर बैठे आप अपने मृतक प्रियजनों के लिए पूजन तो कर ही सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आस्था के लिए तकनीक का ये इस्तेमाल बेहतर है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन।